हेलो बच्चों, राधे राधे। आज बहुपद क्लास 10th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर बहुपद। आज बहुपद को हम बताएंगे, बहुपद को समझाएंगे। बहुपद है क्या, बहुपद क्या होता है, बहुपद को कैसा पहचाना जाता है, कितने घात वाला बहुपद, कितने पद वाला बहुपद है, कौन सा बहुपद है, ये सब सभी बातों को आज इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो पहला हम समझते हैं बहुपद है क्या, बहुपद का डेफिनेशन क्या है। तो हम बताते हैं परिभाषा, पहले हम लिखते हैं बहुपद का परिभाषा है क्या। तो कहता है एक्स में बहुपद, जैसे एक्स में बहुपद यानी कि बहुपद। ये एक्स को हम कौन सा कहते, चार पद, चार कहेंगे, चार अचर। चार पहले चार कौन सा हुआ, ए बी डॉट 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 एक्स जेड, कहाँ तक जेड तक। और अचर हो गया, अचर हो गया कांस्टेंट। अचर यानी जो कांस्टेंट, चार का मान वेरिएबल यानी बदलते रहता है, और अचर का मान बदलता नहीं। जैसे में 2 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या अचर पद है। तो हमको चार के पद में लिखना है। क्या होता है, चार एक्स में बहुपद यानी एक्स के पद में बहुपद। कहता है एक्स, चार एक्स, चार एक्स का के ऐसा ऐसा बीजीय बीजीय व्यंजक व्यंजक चार एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक जहां जिसमें एक्स एक्स के पूर्णांक एक्स एक्स एक का पूर्णांक होगा, एक्स का पूर्णांक एक्स के घात पूर्णांक में, एक्स के घात पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक में, क्या हो, धनात्मक पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक में हो। कह रहा है एक्स में बहुपद, चार एक्स के ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक्स के जो घात होगा, एक्स का जो पावर होगा वो धनात्मक पूर्णांक में, धनात्मक, ये मेन फैक्टर है। इसी को मेन में ध्यान में रखना है कि एक्स का जो घात होगा, एक्स का पावर होगा, जब भी होगा तो धनात्मक हो। जैसे एक्स के यहाँ पर 2 हो गया, तो देखो यहाँ पूर्णांक क्या घात क्या है, इसका पूर्ण 2 है, और 2 किस में, प्लस में है। यहाँ पर x माइनस 2 दे दिए, तो यहाँ पर ऋणात्मक है, ऋणात्मक है क्या, माइनस में, तो ये बहुपद नहीं होगा। और ये बहुपद, इसको और व्यापक तरीके से बताते हैं। तो ये था चार और अचर बता ही दिए, और इसका जो ये तो परिभाषा है, इसको इसमें मेन पॉइंट ये रखना कि जो धनात्मक पूर्णांक हो, और इसका व्यापक रूप बताते हैं। जैसे ये तो हो गया परिभाषा, परिभाषा यहाँ तक हो गया। और इसको पहचानने का, इसका बहुपद का व्यापक रूप है क्या, तो ये देखो ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए2 एक्स पावर 2 प्लस ए3 एक्स के पावर 3 प्लस ए4 एक्स के पावर 4 डॉट 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 ए एन, फिर एक और एक्स के पावर एन। देखो a0 a1x, यहाँ पर a1x, यहाँ पर ये घात है, वहां पर ये इस प्रकार से इसका व्यापक रूप हुआ। और ये क्या a0 जहां क्या a0 a1 a2 a3 डॉट 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 ए के पावर एन, एन क्या, एन क्या, ये सब वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या। और ये सब वास्तविक संख्या हो सकता है। वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है, परिमेय परिमेय होता है, तो ये सब हो सकता है, क्या हो सकता है। और यही जो है बहुपद, ये बहुपद चार का क्या है, गुणांक इसी को कहते हैं, चार का गुणांक। और ये जो एक्स के पावर 1, एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 4, ये डॉट डॉट ये क्या, एक्स के पावर में घात है, इसे क्या घात, और घात किसमें होना चाहिए, प्लस में, प्लस में धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, क्या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इसका घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। तो इससे तो उतना समझ में नहीं आएगा जब तक हम इसका एग्जाम्पल नहीं देंगे। तो ये था इसका, और एग्जाम्पल जैसे देखो देते हैं इसके फॉर्म, जैसे देखो 2x स्क्वायर प्लस 5, ये देखते हैं बहुपद है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले इधर एक्स स्क्वायर के साथ गुना कौन गया, 1, तो यहाँ पर 2 हो गया, ए कितना होगा 2, और सी बी सी, देखो यहाँ पर 1 5 हो गया, तो 1 2 और यहाँ पे 2। तो ये हमको मेन पॉइंट पकड़ना है कि इसका घात किसमें,
तो घात यहाँ पर देखो क्या प्लस में, कितना प्लस में, तो यानी धनात्मक पूर्णांक 2 है, क्या इंटीजर है, इंटीजर है, पूर्णांक है, और इसका क्या घात भी किस में है, प्लस में। तो ये हमारा क्या होगा, ये बहुपद होगा। और इसी को हम ऐसे कर दें कि 2x² 2x के पावर 1/3 और प्लस 5। देखो ये तो हमारा वास्तविक संख्या दोनों हो गया, ये तो हमारा दोनों वास्तविक संख्या हो गया, लेकिन घात तो यहाँ पर देखो घात 1/3 हो गया, ठीक, घात तो 1/3 हो गया, और घात तो यहाँ पर प्लस में है, वट वट क्या नहीं, घात तो हमारा प्लस में, लेकिन क्या नहीं है, पूर्णांक में हमारा नहीं है। किसमें नहीं है, पूर्णांक में। हमारा घात भी प्लस में भी होना चाहिए और पूर्णांक में भी होना चाहिए, तो यहाँ पर पूर्णांक में नहीं है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। और देखते हैं, और यहाँ पर देखो, और जैसे हम ले लेते हैं √5x² और प्लस 3x और प्लस 4, देखते हैं ये बहुपद है कि नहीं। देखो यहाँ पर जो ये नंबर जो है इसका कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट ये गुणांक जो है वास्तविक संख्या, गुणांक किसमें होना चाहिए, गुणांक जो होना चाहिए वास्तविक संख्या में जो चार के साथ जो गुना रहेगा, चार के साथ जो गुना रहेगा वो हर हाल में क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। देखो तो चार यहाँ पर है, x² 4 है, 4 के साथ √5 है, और यहाँ पर कितना 3 है, तो देखो ये वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो यहाँ √3 क्या वास्तविक संख्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, तो ये अपरिमेय, तो ये भी क्या वास्तविक संख्या है, और ये तो परिमेय ही है, पूर्णांक है, तो क्या है वास्तविक संख्या है। तो ये तो हमारा हो गया वास्तविक संख्या। और देखते घात, देखते तो घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैक्सिमम घात इसका 2 है, तो इसका ये देखो घात पूर्णांक में भी है, प्लस में भी, तो ये भी क्या होगा, बहुपद होगा, क्या होगा, बहुपद होगा, बहुपद होगा। और मिटाते हैं और इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। तो ये था कि बहुपद होगा। अब देखते हैं, जैसे हम दे दिए एग्जाम्पल √5 x³ प्लस 1/2 x² और माइनस 3x के दे दिया प्लस 5। तो ये देखो ये x के साथ जो गुना हुआ है कोएफिशिएंट मतलब गुणांक, x² का जो x³ का गुणांक है, 4 का गुणांक बहुपद में होना चाहिए, कुछ वास्तविक में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो √5 वास्तविक है, 1/2 क्या है वास्तविक, परिमेय संख्या तो क्या है वास्तविक है, 3 क्या वास्तविक है। इसका घात देखते हैं, तो देखो 3 पॉजिटिव में है, प्लस है, इंटीजर है, और 2 भी क्या पॉजिटिव है, इंटीजर प्लस है, और एक भी क्या पॉजिटिव इंटीजर। ये सब था क्या बहुपद पहचानना, बहुपद का कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ जब बहुपद हो गया। और एक और देते हैं, जैसे हम दे दिए 1/3 और x² प्लस 5 x के पावर -1 दे दिए और 2 दे दिए प्लस 2, तो क्या यह बहुपद है, तो यहाँ बहुपद होगा क्या, नहीं हो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर तो ये वास्तविक संख्या है, ये किसके साथ गुना तो ये भी वास्तविक संख्या है, लेकिन इसका घात क्या माइनस में है, यहाँ पर प्लस में, लेकिन यहाँ पर क्या दिया माइनस में, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो अब बताते हैं, ये तो बहुपद हो गया, कैसे बेसिक तरीका हो गया। और अब बताते हैं कि कौन सा बहुपद, कितने बहुपद का प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ बहुपद, बहुपद का प्रकार बताते हैं, इसका डिवाइड करते हैं कितने प्रकार का होता है। बहुपद को दो तरीके से बांटा गया, एक बहुपद को दो तरीके से बांटा गया है, इसको दो तरीके से बांटा गया है। बहुपद को दो तरीके से बांटा गया है, ये तो वास्तविक संख्या होगा। बहुपद को दो तरीके से बांटा गया, एक तो पद के आधार पर बांटा गया, पद मैंने उसमें कितना, देखो इसमें कितना पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद, दो पद, एक तो पद दिख रहा और एक देखो यहाँ पर घात दिख रहा होगा, तो एक तो पद के आधार पर बांटा गया और एक घात के आधार पर। तो पद के आधार पर देखते हैं, एक पद जिसका एक पद जैसे 2x, इसमें एक पद होते, एक पद ही हो गया, एक पद वाला बहुपद। अब दे दें एक पद हो गया, एक पद वाला बहुपद हो गया, जैसे 2x प्लस 5 दे दें, दो पद वाला बहुपद, क्योंकि इसमें एक और एक ये दो पद हो गया। 3x प्लस 5 3x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें देखो 1 2 3 तीन पद होगा, तो इसमें त्रिपद होगा। चार पद होगा, जैसे 4x प्लस 3x² 3x³
प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5। तो इसमें देखो 4 पद हो गया, तो चतुर्पद वाला बहुपद हो गया। अब देखते हैं, तो पद के आधार पर हो गया, अब घात के आधार पर देखते हैं। अब देखते हैं इसका कौन सा घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर। तो घात के आधार पर देखते हैं, घात के आधार पर ऊपर में देखो घात घात घात, तो घात के आधार पर कितना, तो एक घात वाला बहुपद जैसे 2x, तो देखो इसमें घात कितना है, तो 1 होगा। देखो यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 समझना है, तो कितना यह एक घात वाला बहुपद हो गया। और इसको एक घात वाला हो गया, और 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 8, ये इसमें कितना घात है, तो घात जो बहुपद का जो मैक्सिमम घात होगा वही घात है। जिसमें इसमें देखो यहाँ 1 भी है और यहाँ 2 है, तो इसको बहुलता किसको दे, तो जिसकी ज्यादा होगा वो इसको बहुलता देते हैं। इसमें घात कितना 2, तो ये कितना 2 घात वाला बहुपद है। कितने घात वाला, इसमें 2 घात वाला बहुपद हो गया। तीसरा जाते हैं 3x के पावर 3 प्लस 4x प्लस 5 प्लस 6, यही इतना ही देते हैं। तो इसमें कितना घात होगा, देखो इसमें मैक्सिमम घात कितना होगा 3, तो यहाँ 3 घात वाला बहुपद हो गया। अगर यहीं पर दे दें 4x के पावर 5 प्लस 6x, इस प्रकार से कुछ और दे दें तो क्या होगा, ये इसमें घात कितना, मैक्सिमम घात कितना 5, ये 5 घात वाला बहुपद। इस पर से घात और क्या होगा, पद के आधार पर और घात के आधार पर तो बहुपद आप पहचान ली। अब देखना एक होता है शून्येतर शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद देता नहीं। देखो शून्य बहुपद है क्या कि चर के साथ, चर जो होगा चर के साथ चर का कोएफिशिएंट यानी गुणांक, गुणांक क्या हो, शून्य हो, तो वह शून्य बहुपद शून्य हो। चर का यदि गुणांक शून्य, जैसे देखिए यहाँ पर लेते हैं एक्स स्क्वायर 0 गुना प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस 5, तो देखो यहाँ चर के साथ कितना 0 गुना, तो यह क्या होगा शून्य बहुपद, क्या होगा शून्य बहुपद, यह क्या होगा शून्य बहुपद। और एक आता है अचर बहुपद, क्या होता है एक अचर बहुपद, अचर बहुपद, अचर, अचर कौन सा होता है, अचर जैसे अचर कौन हो गया, एक अचर हो गया 5 हो गया, अचर 6 हो गया, 1/2 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या अचर हो गया। अब ये बहुपद है कि नहीं इसको जानते हैं, तो बहुपद तो हम जानते हैं एक्स के पावर में 0 होता है तो उसका मान 1 होता है ना, एक्स के पावर में 0 होता है तो इसका मान 1 होता है। अब इसको हम देखते हैं कि अचर बहुपद है कि नहीं। जो देखो एक्स के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, एक्स के पावर 0 का मतलब 1, जैसे 5 के पावर 0 दे दिया तो इसका मतलब क्या समझना है 1, 6 के पावर 0 दे दिया इसका मतलब क्या समझना है 1, तो इसका मतलब 1 समझना। तो आप देखते हैं क्या कि जो ये दिया हुआ है 5 और 6 और 1/2 और 9 दे दिया है, जो बहुपद है कि नहीं। देखो हम इसको बनाते हैं 5 को हम बनाते हैं 5 को, तो हम 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 1, कितना लिख सकते हैं 5 गुने, और 5 गुने 1 की जगह पर लिख सकते हैं x के पावर 0। देखो यह चर और अचर बीजीय व्यंजक के रूप में बना कि नहीं, बीजीय व्यंजक उसको जब चर और अचर मिला हो तो उसको बीजीय व्यंजक गुना हुआ हो तो उसको बीजीय व्यंजक। तो देखो ये 5 x के पावर 0 क्या हुआ, देखो इसका घात, यह बहुपद है कि नहीं परिभाषा के अनुसार बैठाते, तो 5 x स्क्वायर चर के साथ जो गुना हुआ वो 5 है, और 5 क्या वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर घात देखो, घात तो इसका क्या है 0 है, 0 देखते हैं पूर्णांक, तो यह है यह पूर्णांक है, और ये क्या 0 एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यह बहुपद होगा, क्या होगा बहुपद होगा। जैसे देते हैं 6 भी बहुपद है, 1/2 है, 1/2 गुने 1 लिखेंगे तो नहीं प्राप्त होगा 1/2 और x के पावर 0 होते ये भी क्या होगा बहुपद होगा। तो इस प्रकार से था ये बहुपद घात के आधार पर, घात के आधार पर, और उसको पहचानने के लिए बताएं, ये हर एग्जाम में पहचानने के लिए देता है दोस्तों, यह देता है जरूर देता है। तो ये था बहुपद, और बहुपद को कैसे पहचानना, आप बहुपद को बता दिए किस प्रकार से पहचाना किस प्रकार से नहीं बहुपद होगा। तो बहुपद का और देखने के लिए, बहुपद को समझने के लिए वीडियो में बने रहना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।